राधे राधे दोस्तों, कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। कामदा एकादशी उदया तिथि के हिसाब से 19 अप्रैल 2024 के दिन मनाया जाएगा। आइए देख लेते हैं घर पर बहुत सरल विधि से कामदा एकादशी की पूजा हम कैसे करेंगे। एकादशी में भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण या माता लक्ष्मी जी की फोटो मूर्ति कुछ भी नहीं है तो आप उनकी कोई भी स्वरूप की पूजन इस दिन कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखो चौकी लगा लिया, चौकी के ऊपर पीला आसन बिछाएंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला रंग बहुत प्रिय होते हैं, तो आज की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग का यूज़ किया जाता है। और अगर हो सके तो खुद भी पीला वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो कोई पीला चुनरी वगैरह भी आप ओढ़ के पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, जगह को थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद हम पूजन जो है ना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो चौकी हमने लगाया है इसके ऊपर पीला आसन बिछाया और अब जो है ना मेरे पास है विग्रह यानी कि भगवान का स्वरूप है, तो मैं इनको प्रॉपरली स्नान कराऊंगी। और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फोटो में जल का हल्का हल्का छींटा देते हुए भाव का स्नान कराएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी भी है तो आप इनको भी पूजन में ज़रूर बैठाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजन भी अलग से आप इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जल ले लिया, शुद्ध जल हमें लेनी है। इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी चंदन मिलाकर भी पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गुलाब जल मिलाया है। अब जो है ना गर्मी काफ़ी बढ़ने लगी है तो हमारी सेवा जो होता है ना उस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे ठाकुर जी की चंदन सेवा भी आएगा, धीरे धीरे उनको कॉटन के वस्त्र पहनाया जाएगा और जैसे गर्मी में खाना पीना होता है उस हिसाब से भगवान का सेवा होगा। तो यहाँ पे मैं ओम भगवते वासुदेवाय नमो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी इत्यादि मंत्र का जप करते हुए सभी भगवान को स्नान कराएंगे। पुराना जो लगा हुआ तिलक है, जो चंदन है, इनको घिस के अच्छे से साफ कर लीजिए। पुराना चंदन के ऊपर दूसरा चंदन लगाना सही नहीं होता है, तो जब भी आप चंदन लगाएंगे, अगर आप डेली स्नान नहीं भी कराते हो कोई भी वजह से, तो आप गीले कपड़े लीजिए, अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दीजिए, फिर नया चंदन लगाइएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। पूजन जैसे हमारा स्नान हो जाता है, स्नान के बाद हमें अच्छे से कपड़े लेंगे जो भगवान के काम पे ही यूज़ होता है, उससे बहुत अच्छी तरह से भगवान को पोंछ के साफ़ कर लेंगे। पीतल की विग्रह है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आपके विग्रह बार बार काला पड़ रहा है तो आप फिल्टर का जल होता है ना, फिल्टर के जो वाटर होता है उससे स्नान कराएं, उससे कालापन कम हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल में बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से खार रहता है या बहुत ज़्यादा आयरन रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, इससे भी एक डिपॉजिट हो जाता है। जो नहाने का पानी है, भगवान का जो स्नान का जल है, ये आप कोई भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी में डाल सकते हैं। अब आ रही है गर्मी के दिन, तो भगवान को हम इत्र सेवा प्रतिदिन देने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। खास करके विशेष दिन जैसे बृहस्पतिवार और एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये दिन में आप भगवान को इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। इत्र जो है ना भगवान को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की महक आती है तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। एक माहौल जो तैयार होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है और हमारे विग्रह भी एकदम चमकदार और अच्छे रहते हैं। तो इसके बाद देखिए हमने जो है ना आज एकादशी की पूजन कर रहे हैं, तो एकादशी के पूजन में चावल है एकदम वर्जनीय माना जाता है। चावल का किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं होता है। तो ये जहाँ जहाँ चावल यूज़ होता है उस जगह पे हम सफ़ेद तिलों का यूज़ करेंगे और तिल की आसन लगाएंगे। ठीक है, अगर आप हवन कर रहे हैं तो तिल से ही आपको हवन करना भी है। ठाकुर जी के लिए अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो आप पीला वस्त्र पहनाइए। पीला रंग जो है ना गुरु को भी बहुत प्रिय होता है और गुरु गृह जो ग्रह होता है ना, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, कोई एक चीज़ करने से एक नहीं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को हम जो वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे, माता रानी को भी कलावा अर्पण करेंगे और भगवान को हम पीला जनेऊ अर्पण करेंगे। अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से वस्त्र वगैरह पहना के तैयार करके भगवान को तैयार कीजिएगा। इसके बाद हम भगवान को तिलक करेंगे। अष्टगंधा चंदन या चंदन से बहुत बढ़िया तरीके से तिलक करें। आप चाहे तो पूरे कपाल में भी लगा सकते हैं। गर्मी में भगवान को पूरा कपाल में चंदन लगाया जाता है। ठीक है, लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरह से पूरे कपाल में चंदन लगाया जाता है, हाथों में, पैरों में, ताकि ठंडक रहे, आराम रहे और इसी तरह से भाव का पूजा होता है। अब माता रानी को हम लगाएंगे रोली या सिंदूर का तिलक। तो मैंने लक्ष्मी माता को लगा दिया रोली का तिलक। सबसे पहले भगवान को हम तुलसी दल अर्पण करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए
एकादशी के पूजा में किसी भी प्रकार का पंच रवि शस्य का यूज़ नहीं होती है। साथ साथ में चावल का यूज़ करना तो एकदम निषिद्ध माना जाता है। फलाहारी व्रत होता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह दे सकते हैं, या घर पर बना हुआ सात्विक तरीके से तैयार किया बिना पंच रवि शस्यों का यूज़ किया हुआ कोई भी सामान का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और बस जितने देर पूजा करते रहेंगे हरे राम हरे कृष्ण का आप जप कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या अपने मन ही मन अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए इस पूजा को कर रहे हैं तो उस मनोकामना को भगवान के सामने रखते हुए कहना कि हे भगवान, ये मेरे मनोकामना है, आपके आशीर्वाद से ये संपूर्णतः लाभ करे, इतना आशीर्वाद आप हमें दे दो। कामदा एकादशी बहुत ही पाप नाशक एकादशी है। काम भावना के कारण जो भी पाप हमसे हो पाता है, हो जाता है, हमें हो जाता है, या पूर्व आगे कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए इस एकादशी का व्रत करना बहुत ज़रूरी है। व्रत कथा पढ़ेंगे तो इस एकादशी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे कोई भी हो, सभी को कभी ना कभी ऐसा चीज़ें सम्मुखीन होना पड़ता है कि वो काम भावना के सम्मुखीन होके कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो इन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी व्रत को रखा जाता है। एकादशी का व्रत कथा आप हाथ में एक फूल लेके जरूर पढ़ें। हर बार बताती हूँ, दिखाती भी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है अभी तक। और इसके बाद ना व्रत कथा का भी पाठ को भी पूजन कर लेंगे, तिलक कर देंगे, फूल रख देंगे, और उसके बाद लास्ट में की जाती है आरती। तो घर के सभी परिवारजन एक जगह होकर आरती कर लीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी आरती आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मोबाइल में लगाकर सुनकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम लोग जो है ना एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आप प्याज लहसुन मत खाइए इस दिन, और नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। चावल नहीं खाना है। कम से कम थोड़ी थोड़ी नियम तो पालन कर लीजिए। वैसे एकादशी का बहुत ज़्यादा नियम रहता है। एकादशी का संपूर्ण नियम के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कृष्ण 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 कृष्ण।